देखो, मुझे तो भूत बनकर बड़ा मजा आ रहा है यहाँ। अब तो मैं भूतों की तरह शक्तिशाली भी हो गया हूँ। अब मैं तुम लोगों को मार कर खाऊंगा। फिर तुम मेरे सारे दोस्त भी मेरी तरह ही भूत बन जाओगे। फिर हम चारों दोस्त मिलकर यहाँ पर आने वाले सैलानियों का खूब शिकार करेंगे। उन्हें मार मार के उनका खून कोका कोला में मिलाकर पी जाएंगे। उनका मांस भी तो बेहतरीन होगा ना। टिंकू, गुड्डू, मोहित तीनों ही अपने दोस्त मोनू के भूत की बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि अब उनका दोस्त मोनू उनके साथ शारीरिक तौर पर नहीं था, लेकिन हाँ, उसका भूत जरूर वहां कहीं घूम रहा था। कोका कोला पीने वाले भूत के साथ मिलकर अब भूत बना मोनू अपने दोस्त टिंकू, गुड्डू और मोहित तीनों को पकड़कर मार डालते हैं। इस तरह से वो सारे बाकी बचे हुए दोस्त भी भूत बन जाते हैं। अब तो वो पांचों भूत मिलकर वहां पे आए सैलानियों को चुपके से मारकर उनका खून कोका कोला में मिलाकर उनके मांस की पार्टी रोज किया करते थे। पांचों भूतों की दहशत अब तक पूरे गोवा में फैल गई थी। हर आदमी की जुबान पर उन्हीं भूतों की चर्चा थी। पूरे गोवा में फैली हुई दहशत की खबर को एक तांत्रिक बाबा ने भी सुना, जो उन्हें कैद करने के लिए अपने साथ ढेर सारी कोका कोला की बोतलें लेकर समंदर के किनारे पहुंचा, जहां पर उसने एक बड़ा गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें उसने वो सारी कोका कोला की बोतलें उड़ेल दी। जैसे ही उन पांचों भूतों को कोका कोला की खुशबू आई, वो फौरन लपके कोका कोला पीने के लिए। जो कोका कोला तुम पी रहे हो, वो मैंने मंत्र पढ़कर यहाँ फेंकी है, और मेरे मंत्र की सिद्धि से तुम सारे के सारे मेरे वश में हो जाओगे। फिर वो जो मैं तुमसे कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। हम पांचों भूत ऐसे हैं तांत्रिक जी, जो कभी किसी के वश में नहीं आते। अब तुम हमें क्या मारोगे? हम पांच हैं और तुम अकेले बुढ़े आदमी। देख लेना, कहीं तुम ही हमारे हाथों न मारे जाओ। अच्छा, तो अब तुम मुझे डराने चला है, जिसने अकेले जंगल में रहकर इतने बरस मंत्र सिद्धि हासिल की है। देख देख, मैं तुझे अपने इस कमंडल में बंद करके यहाँ से दूर ले जाऊंगा जंगल में, ताकि फिर तुम कभी किसी को तंग ना कर सको। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा ने अपनी झोली में से एक मुर्गा निकाला और उसी कोका कोला भरे पानी में फेंक दिया। मुर्गे के छोड़े जाने के बाद तांत्रिक बाबा ने जोर जोर से सिद्धि मंत्र पढ़े, वशीकरण मंत्र पढ़े, और उन मंत्रों की शक्ति से पांचों भूतों की आत्माएं मुर्गे में प्रवेश कर गईं। जैसे ही उनकी आत्माएं उस मुर्गे के अंदर गई कि तभी तांत्रिक बाबा ने फौरन अपने झोले में से एक धारदार कटारी निकाली और दे मारी मुर्गे की गर्दन पर। देखते ही देखते मुर्गे के प्राण पखेरु उड़ गए, और साथ ही साथ उन पांचों भूतों की आत्माएं भी स्वर्ग लोक को चली गई।